Children, today we will do chapter 7 in English and this chapter is only for reading. ये चैप्टर बेटा सिर्फ मैम हमको रीड कराएंगी, स्टोरी आई विल टेल, ओके। और इसकी बुक एक्सरसाइज या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आपको नहीं करने, दैट इज फॉर ओनली फॉर रीडिंग. अ मर्चेंट एंड हिज डंकी. मर्चेंट, हु इज मर्चेंट? मर्चेंट मीन्स अ डीलर और द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन मीन्स जो कुछ सेल करता हो या कुछ परचेज करता हो, ओके, दैट इज मर्चेंट, ओके. And his donkey. Donkey everybody know. Now let us start the story. A merchant used to take goods in the market on the back of his donkey to sell them every day. A merchant, एक merchant होता है बेटा, ओके. वो क्या करता है? वो गुड्स मीन्स थिंग्स, जो थिंग्स को क्या करता है वो मार्केट में लेके जाता है. ऑन द बैक ऑफ हिज डंकी, अपने जो डंकी होता है, सी बिजनेसमैन, और वो क्या करता है इसके बैक पे, इसकी पीठ पे क्या है, थिंग्स को कैरी करता है और उसको कहाँ लेके जाता है? टू सेल, उसको बेचने के लिए. देम एवरी डे. एवरी डे मीन्स डेली. वन डे ही loaded bags of salt on the donkey's back. Okay. One day means एक दिन. He loaded मतलब उसने जो है कैरी किया इस bags of salt. बैग जो है सॉल्ट का बैग उसने कैरी किया उसके बैक पे. There was a river on the way which they had to cross through a bridge. There was a river. River means जब वो उसको लेके जा रहा था तो उस वे में क्या आ गई, उस रास्ते में, उस पाथ पे क्या आई? एक रिवर आई. रिवर मीन्स नदी. विच दे हैड टू क्रॉस, वो क्या करना था उनको? उस रिवर को उनको क्रॉस करना था थ्रू अ ब्रिज. ब्रिज के हेल्प से, ओके. वहां पे ब्रिज होता है, उसको क्रॉस करना था बेसिकली बेटा. वाइल क्रॉसिंग द डंकी अनफॉर्चुनेटली स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. वाइल क्रॉसिंग द डंकी, इट मीन्स जब जो डंकी है वो ब्रिज को क्या कर रहा था बेटा? क्रॉस कर रहा था. अनफॉर्चुनेटली मीन्स ड्यू टू बैड लक. इट मीन्स ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ड्यू टू बैड लक ऐसा हो गया. स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. जो डंकी था वो क्या हो गया? रिवर में गिर गया, ओके. The salt dissolved in water. और क्या हुआ? जो सॉल्ट बैग जो है किसका? सॉल्ट का, जो इसने कैरी किया हुआ था वो डिजॉल्व मीन्स घुल गया. किसमें? जो रिवर का वाटर था, ओके. डिजॉल्व मीन्स घुल जाना. जो रिवर का पानी था उसमें जो बैग ऑफ सॉल्ट था जिसमें नमक भरा हुआ था बेटा, सॉल्ट मीन्स वो पानी में घुल जाता है. To his surprise, the donkey found that the heavy load on his back had become lighter. To his surprise, वो ये सरप्राइज पाके डंकी को कैसा लगता है? वो फाउंड, उसको पता चलता है कि जो हैवी लोड था उसके बैक पे, उस पे पीठ पे जो उसने मर्चेंट ने बैग ऑफ सॉल्ट था वो हैवी था ना. तो जब वो सॉल्ट जो है वाटर में मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसका बोझ कम हो जाता है. किसके? उसके बैक पे. और उसको लाइटर लगता है, उसको अपने आप को बहुत हल्का वो महसूस करता है, क्योंकि बैग ऑफ सॉल्ट जो था वो हैवी था.
और अब वो वाटर में डिजॉल्व हो गया तो हल्का हो गया है बिल्कुल। द नेक्स्ट डे द डंकी willingly fell into the river। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है, द डंकी willingly मतलब उस दिन तो जो है बेटा, डंकी जो है उसका लेग्स वो स्लिप हो गया, जो वो रिवर में गिर गया। ओके, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसको ये रियलाइज हुआ कि गिरने के कारण जो है वो लाइटर महसूस कर रहा है, तो नेक्स्ट दिन उसने क्या, willingly मीन्स अपने विल से, अपनी खुद चाहत से, डिजायर से, ही फेल इनटू द रिवर। उसने ये willingly जो है वो चाहता था कि नेक्स्ट डे द डंकी willingly फेल इनटू द रिवर। उसने खुद डिजायर किया और वो किस में गिर गया, पानी में, रिवर के। ऑन द थर्ड डे ऑल्सो द डंकी रिपीटेड द सेम एक्ट। नेक्स्ट डे भी डंकी ने क्या किया कि वो उस willingly मतलब वो अपनी खुशी से ही पानी में गिर गया। थर्ड डे भी उसने, डंकी ने ऐसा ही रिपीट किया। रिपीट मीन्स सेम एक्ट, जो उसने ऊपर किया था अपनी विलिंगनेस से वो पानी में गिर गया था, वो थर्ड डे भी उसने वैसा ही किया। किसने, डंकी ने। द मर्चेंट सफर्ड अ ग्रेट लॉस। जो मर्चेंट था, ओके, दैट इज द ट्रेडर, ही इज द मर्चेंट। ओके, जो मर्चेंट था उसको ग्रेट लॉस, लॉस मतलब उसको इससे बहुत क्या हुआ, लॉस हुआ, नुकसान हुआ। क्योंकि जो बैग ऑफ सॉल्ट था उसको क्या करता था, वो मार्केट में सेल करता था, बेचता था बेटा, और उससे मनी अर्न करता था, तो वो नहीं कर पा रहा था तो उसको लॉस हुआ। ही अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक। अब उसने, मर्चेंट ने देखा कि फर्स्ट डे वो गिरा वाटर में, सेकंड डे भी ऐसा ही हुआ, थर्ड डे भी ऐसा ही हुआ, तो मर्चेंट ने क्या किया, मर्चेंट समझ गया कि डंकी जो है वो ट्रिक मीन्स क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मीन्स मंकी कुछ ना कुछ चतुराई कर रहा है। ओके, वो क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो समझ गया। कौन, मर्चेंट। on the other day, that is other, on the other day the merchant loaded cotton instead of salt on the donkey's back। on the other day, other day में जो है क्या किया, मर्चेंट ने वो बैग ऑफ सॉल्ट जो है, नमक से भरा हुआ बैग उसके बैग पे कैरी करता था, उसने क्या किया, कॉटन मीन्स बेटा रुई, रुई जो होती है वो हल्की होती है, एज कंपेयर टू सॉल्ट बहुत ही लाइट होती है, तो उसने उस दिन बैग में क्या डाल दिया, कॉटन डाल दी, रुई। सॉल्ट की जगह उसने कॉटन को रिप्लेस कर दिया उसके डंकी के बैक पे, उसकी पीठ पर। When the donkey was crossing the river, he willingly slipped and fell into the river again। When the donkey, जब डंकी क्रॉस कर रहा था क्या, रिवर, he willingly slipped, वो जो है willingly मतलब वो खुद डिजायर कर रहा था, वो चाह रहा था, जान के वो कर रहा था, वो स्लिप हो गया किसमें बेटा, रिवर, उसका लेग स्लिप उसने जान के किया और वो किस में गिर गया, रिवर में। अगेन मीन्स दोबारा से। शॉक्ड ही फाउंड दैट द वेट ऑन हिज बैक वॉज गेटिंग heavier instead of becoming lighter as used to be on the other days। Okay, shocked he found that, उसने क्या देखा, वो shocked हो गया, हैरान रह गया वो। he found that the weight, जो वेट उसके बैक पे था, ठीक है, वो जब पानी में गिर गया तो उसने क्या देखा कि जो वेट उसने अपने
बैक पे कैरी किया हुआ था वो हैवियर हो गया। इट मीन्स हैवियर हो गया मतलब वो भारी हो गया। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग, वो क्या होता था जब भीग जाता था तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाता था सॉल्ट, और वो जो है रिलैक्स महसूस करता था क्योंकि उसकी जो वो बैग था वो सॉल्ट का वो डिसॉल्व हो जाता और वो उसकी पीठ पे उसको बहुत लाइट महसूस होता। लेकिन कॉटन भीगने के बाद क्या हो गई? लाइटर एज यूज टू ऑन द अदर डेज, हैवियर। पहले क्या होता था, वो तो लाइट हो जाती थी, लेकिन कॉटन भीगने के बाद क्या हो गई? वो हैवियर हो गई। हैवियर मीन्स उसमें बोझ हो गया, ठीक है, उसको वेट ही लगा। ऐसे ही जैसे पहले महसूस, उसको पहले तो महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसको भीगने के बाद वो बहुत ही उसको बोझ महसूस हुआ। हल्का महसूस होता था अदरवाइज उसको जब बैग ऑफ सॉल्ट होता था। द फुलिश डंकी कुड नॉट सक्सीड दिस टाइम। जो फुलिश डंकी था, फुलिश मीन्स वो मूर्ख था, यस, क्योंकि उसकी टेक्निक जो है वो किसने समझ ली थी? उस बिजनेसमैन ने। उसे कुड नॉट सक्सीड दिस टाइम, तो जो फुलिश डंकी था वो अब जो करना चाहता था उसमें वो सफल नहीं हो पाया। ही बिगेन टू फील मच पेन बिकॉज ऑफ द हैवी लोड। ही बिगेन मीन्स ही किसके लिए यूज किया? मर्चेंट के लिए। जो मर्चेंट था वो जो है पहले से बहुत ज्यादा पेन महसूस करने लगा। ही बिगेन टू फील, सॉरी नॉट मर्चेंट, दैट इज अबाउट द डंकी। डंकी के लिए यूज किया बेटा। ही बिगेन टू फील मच पेन, उसको पहले से भी ज्यादा जो है दर्द होने लगा। बिकॉज ऑफ हैवी लोड, क्योंकि जो कॉटन थी वो भीगने के बाद भारी हो गई और उसकी पीठ में और भी ज्यादा दर्द होने लग गया क्योंकि वो हैवी हो गई थी। द मर्चेंट लाफ्ड एट द डंकी फॉर हिज फुलिशनेस। जो मर्चेंट था वो लाफ्ड, ओके, मीन्स हंसने लग गया। किस पे? डंकी की फुलिशनेस पे। फुलिशनेस मीन्स उसकी मूर्खता पे, ओके। द डंकी वॉज पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग एंड कनिंग डीड। और जो डंकी है, ठीक है, उसको जो है पनिश्ड किया गया, मीन्स हर्ट फॉर डूइंग रॉन्ग। अगर मर्चेंट उसके साथ में ऐसा नहीं करता तो वो उसको बुद्धू बनाता रहता है, यस। तो इस तरह से जो है डंकी को पनिश किया गया जो उसने रॉन्ग किया था। और कनिंग मीन्स बीइंग टू क्लेवर डीड, ओके। तो हमें जो है डंकी को जो है उसने मर्चेंट को क्या करने की कोशिश की थी? फुलिश बनाने की कोशिश की थी, यस। लेकिन उसकी क्लेवरनेस जो है वो मर्चेंट ने समझ ली, ओके, और उसको पनिश भी उसने उसके अकॉर्डिंगली कर दिया, ओके। सो दिस इज द स्टोरी। सो जस्ट यू हैव टू रीड दिस स्टोरी। हमको सिर्फ ये स्टोरी बेटा रीड करनी है, इसकी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, ये जस्ट फॉर रीडिंग है, फॉर फन, ओके।